चलो बेटा 7th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं हम। कैसा व्यू है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट भी। पेड द एंटायर अमाउंट इमीडिएटली। तो आपको पहले सिखाया था कि पहले क्या कैलकुलेट होगा, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी बिफोर ट्रेड डिस्काउंट उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस इज 5 लाख। इसमें से माइनस होता है पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? 10%, विच इज 50,000। तो वैल्यू क्या आई? 4,50,000। आप सामान खरीद रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस। कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा राघव? 5 लाख का 5% या 4,50,000 का 5%? ओके, आप बोलो। 4,50,000, 4,50,000 का 5%, 450, 450। तो पीछे दिखता है तब तक ना थोड़ा आइडिया हो जाता है कि माहौल कैसा चल रहा है। $450। सर ये आंसर सही हो सकता था, आपकी वजह से गलत हुआ। मैं वहां बैठा होता तो मैं 450 ही बोलता। अबे नालायक। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो कैश पेमेंट हो रही है। जब बिल ही आपको 4.5 लाख का आया है तो आपने उतने ही तो देने होंगे मैक्सिमम, और आप पूरे दे रहे हो, तो डिस्काउंट आपको 5 लाख पे चाहिए। कैश डिस्काउंट इज बिकॉज ऑफ टाइमली पेमेंट। पेमेंट ड्यू कितनी थी तो उसी पे तो कैलकुलेट होगा अगर पूरे पैसे दे भी रहे हो तो। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक। तो माइनस कैश डिस्काउंट, क्या रेट? 5%। तो 5% का मतलब 22,500, 45, 4,27,500। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब मजा तो अब आएगा ना, अब इसको दिखाएंगे कैसे। बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिखाते ही नहीं, तो आपके लिए तो क्वेश्चन 450 के हिसाब से हो गया ना, बाकी ऊपर जैसा हो गया। हम ट्रांजैक्शन शुरू ही कैसे करेंगे? 450 की। यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिखाया ही नहीं जाता। तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री तो सेम है। कैसे सेम? 450 का ही तो सामान है और पूरे पैसे दे रहे हैं, तो परचेजेस में कितना आएगा? Purchases account debited 4,50,000. Purchases account will always be debited with the purchase price. That is net of trade discount. Payment कितनी करी? 4,27,500. डिस्काउंट कितना मिला? 22,500। तो अगर ये कैलकुलेशन आपको आ जाए, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो एंट्री भी बहुत इजी है। एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम एंट्री तो बार बार आ रही है, बस अमाउंट्स चेंज होंगे। बस अमाउंट्स चेंज होंगे, अमाउंट्स तो चेंज होंगे ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? चल सकते हैं आगे। क्या होगा आगे? ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट भी होगा, और पार्ट पेमेंट हो जाएगी। यही हो सकता है ना कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट सीखे, सिर्फ कैश डिस्काउंट सीखे, फिर कैश डिस्काउंट में अगर पार्ट पेमेंट है तो सीखे, फिर अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एक साथ है तो सीखे। अब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एक साथ है और पूरी पेमेंट नहीं हो रही, तो क्या हो गया? अभी देखते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बट इजी है। इजी इन द सेंस कि लॉजिक पे, लॉजिक से दूर मत जाना, आराम आराम से ब्रेक करना। परचेज गुड्स फ्रॉम एलेक्स 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, पेड 60% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। आपने 60% पेमेंट ही करी है बस। तो ट्रेड डिस्काउंट 60% अमाउंट पे मिलेगा या पूरे पे? वान्या, पूरे पे? प्रियल, आपने सिर्फ 60% पेमेंट करी है,
ट्रेड डिस्काउंट 60% पे मिलेगा या पूरे पे? पूरे पे, पूरे पे। सिक्सटी परसेंट आपको कहीं भी बिठा दो, ध्यान से देखना, ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर वो कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू पे ही होगा। जब उसकी कंडीशन है ही नहीं पेमेंट करना, तो क्या पेमेंट पे डिपेंड करेगा कि डिस्काउंट कितना मिलेगा? वो तो मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा हुआ पूछ लिया। ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट पूरी वैल्यू पे लगेगा, याद रहेगा। तो लिस्ट प्राइस क्या है? 2 लाख। पूरे 2 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, 20,000, 1,80,000। यस और नो? कोई डाउट? अब इस पे आप कैलकुलेट करोगे कि कितनी पेमेंट हो रही है और कितनी पेमेंट नहीं हो रही। 60% कैश, 40% क्रेडिट। तो 60% जो कैश हो रही है, 6 8 48, 1,08,000। पहले आप पूरी वैल्यू का निकालेंगे, 60% और 472। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। 4, हाँ ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ तक सब साथ है। अब कैश डिस्काउंट है 5%। कैश डिस्काउंट उतने पे मिलता है जितनी आप पेमेंट कर रहे हो। तो 5%, 5% मतलब 5,5040, 550, 400, 5,400 ही हुआ ना? 10 8, हाँ कितना है? 5% है, ठीक है, 5,400। कोई भी डाउट? 1,08,000 का 10%, 10,800, 10,800 का 5,400। तो कितनी पेमेंट करी होगी? 1,02,600। कैलकुलेशन समझ आ रही है? कैलकुलेशन समझ आएगी तो ही एंट्री पास हो सकती है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे कैलकुलेट होगा। अगर पार्ट पेमेंट हो रही है तो पहले उसको स्प्लिट करो, फिर कैश डिस्काउंट उतने पे कैलकुलेट करो। सब साथ है? ठीक है, प्रेजेंटेशन सिंपल है। क्यों? पहले तो सामान, अब अगेन मतलब इसमें क्योंकि पार्ट पेमेंट हो रही है, तो जब पार्ट पेमेंट हो रही है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करके दिखाएं या एक साथ दिखाएं। ऑप्शन यहाँ पे इसलिए है, क्यों? क्योंकि सेम डे ही पेमेंट हो रही है। अगर पेमेंट ही हफ्ते बाद 10 दिन बाद हो रही होती तो वैसे ही दो ट्रांजैक्शन हैं। क्योंकि पेमेंट सेम डे हो रही है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करके दिखा सकते हैं। ऑप्शन 1। ओके, सामान परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। किससे खरीदा सामान? एलेक्स। और कितने का? 180 टू एलेक्स। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। एलेक्स को पेमेंट हुई 60%, एलेक्स डेबिटेड टू, चेक से तो नहीं हो रही पेमेंट? नो, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव। 60% मतलब 1,08,000 और कितना डिस्काउंट मिला था? 5,400। तो कितने में बात हो गई? 1,02,600। कोई भी डाउट? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है? आप डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एलेक्स टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। आपने सामान खरीदा 1,80,000 का, जिसमें से क्रेडिट पे कितना है? 72। पेमेंट कितनी करी? 1,02,600। डिस्काउंट कितना मिला? 5,400।
क्या हम सब साथ हैं? सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा या पूरा? नो, ऐसा नहीं होता। रूल ये होता है कि कैश डिस्काउंट उतनी पेमेंट पे मिलेगा जितनी पेमेंट हो रही है पार्ट में। और ये तो क्या हुआ, जितना पार्ट पेमेंट हो रही, कंडीशन ये नहीं था कि अगर पूरे पैसे दोगे तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे तो कुछ बोला नहीं। कैश डिस्काउंट पेमेंट पे मिलेगा, जितनी परसेंट पेमेंट करोगे उतनी परसेंट वैल्यू पे आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे 1 लाख देने थे, मैंने कहा अगर टाइम से पैसे दे दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो अकाउंट्स में और रियल लाइफ में बिजनेस में क्या होता है, कह रहा है देख 1 लाख तो है नहीं, 50,000 है, 50,000 पे दोगे डिस्काउंट? अच्छा चलो जितने हैं उतने तो दो, वरना तो आप मेरे को 50 भी नहीं दोगे इमीडिएटली। आपको जब मुझे कोई डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा तो कोई मोटिवेशन तो है नहीं इमीडिएटली पेमेंट देने के लिए। बाद में दे दूंगा, सामान ले लेता हूँ, बिक जाएगा, पैसे आएंगे, दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वही तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा था। सामान तो 180 का था, तो जो डिस्काउंट मुझे मिला वो 1,08,000 पे मिला कैश डिस्काउंट या पूरे 180 पे? तो क्रेडिट वाले पे क्या मुझे मिला डिस्काउंट? नहीं, जब ऊपर थे। नहीं नहीं नहीं, तो ये अब गुड पॉइंट कि सर अगर वो 1 हफ्ते बाद पे कर दे, वो क्वेश्चन हमें बताएगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि मैंने आपको ऑफर किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने 5 दिन में भी कर दी तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर 8th डे पेमेंट करी तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वो मैं क्वेश्चन ही बता रहा होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ लिखा ना कैश डिस्काउंट इतना है और कुछ टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे मिलेगा जो आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो। ओके, क्लियर? परी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सारे केसेस कर लिए हमने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के।